वेलकम टू अवर चैनल 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी फाइनल ईयर केमिस्ट्री की क्लासेज में। आज हम बात कर रहे हैं फोटो केमिस्ट्री के एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ज़ेबुलोंस्की डायग्राम। देखो, मैंने हर जगह सर्च कर लिया ज़ेबुलोंस्की डायग्राम, यूट्यूब पे कहीं पे भी इसको डिटेल में अच्छी तरीके से नहीं समझाया गया है और बुक में भी अच्छे से नहीं समझाया गया है। कुछ बातें बताई गई है, कुछ बातें नहीं बताई गई है, लेकिन आज हम इस ज़ेबुलोंस्की डायग्राम के बारे में पूरी डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, पूरा डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं रहेगा जो आपको समझ में नहीं आए। इसलिए मैंने क्या किया है, इस वीडियो को दो भागों में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, मैंने इसको दो भागों में इसलिए डिवाइड कर दिया है ताकि इस वीडियो में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, किसी पॉइंट को समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसे अगली वीडियो में मुझसे पूछ सको कि सर ये होता कैसे है। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये टॉपिक सबको आए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। हर साल कुछ ना कुछ पूछा जाता है, कई बार तो पूरा पूछ लिया जाता है और कई बार इसमें से अंदर से भी पूछा जाता है। अब की बार भी पूछे गए थे क्वेश्चन इसमें से, ठीक है, और अगली बार तो डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो इसलिए हमको पूरा का पूरा आना चाहिए कि ये ज़ेबुलोंस्की डायग्राम क्या होता है। देखो, नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, जब हम किसी फोटोकेमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, जब हम किसी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, तो किसी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, कोई हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास क्या है, आर, कोई रिएक्टेंट है, मॉलिक्यूल है। ये क्या करता है, प्रकाश का अवशोषण करता है। प्रकाश जो किसके रूप में आता है, फोटोन के रूप में आता है। आप इसको एच न्यू से भी दिखा सकते हो। उसका अवशोषण करता है, किसका, फोटोन का अवशोषण करता है। और फोटोन का अवशोषण करके ये क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। ये क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। और उसके बाद ये किस में चेंज हो जाता है, प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। किसी फोटोकेमिकल रिएक्शन में या किसी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, कोई अणु है, मॉलिक्यूल है, प्रकाश का अवशोषण हुआ, किसके रूप में, फोटोन के रूप में हुआ, और ये क्या हुआ, एक्टिव हो गया, सक्रिय हो गया, और सक्रिय होने के बाद प्रोडक्ट में बदल गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये अभिक्रिया हमारे पास क्या होती है, फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। ठीक है, अब देखो एक चीज और, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन भी क्या शानदार चीज है। आप ये लगा लीजिए, पूरी की पूरी केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉन के इर्द गिर्द घूम रही है। चाहे कोई सी भी केमिस्ट्री है, वो इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ घूम रही है। ठीक है, कोई भी अभिक्रिया होती है वो कैसे होती है, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से होती है, इलेक्ट्रॉनों के साझे से होती है, शेयरिंग से होती है। ठीक है, तो चाहे कोई सी भी केमिस्ट्री ले लो, वो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से होती है। तो यहां पे भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण होता है। ठीक है, तो मैं साइड में क्या है, इसके दो भाग कर लेता हूं आज, क्योंकि मुझे थोड़ा डिटेल में बताना है। तो यहां पे मैं लिखता हूं, जब मॉलिक्यूल, जब कोई अणु फोटोन का अवशोषण करता है, फोटोन का अवशोषण करता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हुआ, फोटोन का अवशोषण हुआ। ठीक है, फोटोन का अवशोषण करता है, तो उसमें विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होते हैं। तो उसमें विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होते हैं। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर ये अब समझ में नहीं आया डायग्राम, तो कभी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कोई अणु है, वो फोटोन का क्या कर रहा है, अवशोषण कर रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण का तो मतलब पता है ना, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण का मतलब यह है कि हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, उससे
उससे क्या टकराया, फोटोन टकराया, उससे क्या टकराया, फोटोन टकराया। तो अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं। अणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उत्तेजित हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन होते हैं ना हमारे पास ऑर्बिटल में, वो उत्तेजित हो जाते हैं, तो वो उच्च ऊर्जा स्तर में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो उसको ही हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। जिसको हिंदी समझ में नहीं आती उसके लिए भी बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ठीक है, जब अणु फोटोन का अवशोषण करता है तो उसमें विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होते हैं। फोटोन के अवशोषण से अणु उत्तेजित हो जाते हैं। फोटोन के अवशोषण से अणु उत्तेजित हो जाते हैं या हो जाता है। ठीक है, फोटोन के अवशोषण से अणु उत्तेजित हो जाता है। ठीक है, इस उत्तेजन के कारण कई, ये आवाज शाम के टाइम वीडियो बनाने का यही नुकसान होता है, आवाजें आती रहती है ना। लेकिन लोग बात कहते हैं शाम को बनाओ, शाम को बनाओ। आपकी आंखें ऐसे लगती है जैसे कोई आप सो रहे हो। अब तो दिख रही है ना आंखें मेरी, है ना। तो रात में मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको आवाज़ साफ आए, क्लियर है। हाँ, हो सकता है थोड़ा बहुत बोर्ड पे क्या है निकाला जाता है, लेकिन शाम के टाइम या दिन के टाइम बनाने का वीडियो यही नुकसान होता है, आवाज़ें आती रहती है। इधर से गाड़ी आ रही है, इधर से बैल आ रहा है, इधर से गाय आ रही है। कोई बात नहीं, आज शाम के टाइम ही सही। ठीक है, अवशोषण से अणु उत्तेजित हो जाता है। इस उत्तेजन के कारण कई रासायनिक व भौतिक प्रक्रम होते हैं। कई फिजिकल एवं केमिकल प्रोसेस होते हैं, प्रक्रम होते हैं। ठीक है, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाता है, वो उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, निम्न ऊर्जा स्तर में चला जाता है। ठीक है, तो अलग अलग तरह के प्रोसेस प्रक्रम होते रहते हैं, अलग अलग तरह के कार्य होते हैं। ठीक है, किसके कारण, इलेक्ट्रॉनों के कारण होते रहते हैं। ठीक है, तो इन प्रक्रमों को ज़ेबलोंस्की आरेख द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। किसके द्वारा, ज़ेबलोंस्की आरेख द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, आरेख द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हमारी क्या हो गई कि जब कोई अणु फोटोन का अवशोषण करेगा, फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा, तो उसमें अलग अलग प्रकार के क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होंगे। ठीक है, और फोटोन के अवशोषण से जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा। और इस उत्तेजन के कारण क्या होता है, अलग अलग तरह के फिजिकल और जो केमिकल है वो प्रोसेस होते हैं। ठीक है, रासायनिक और भौतिक प्रक्रम होते हैं। इन प्रक्रमों को हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ज़ेबलोंस्की आरेख द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सब इलेक्ट्रॉन की माया है, सब इलेक्ट्रॉनों का खेल है, इलेक्ट्रॉनों के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन कभी तो उत्तेजित होकर उच्च कक्षा में जा रहा है, कभी निम्न में आ रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। ठीक है, कभी तो इलेक्ट्रॉनों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है तो चला जाता है ऊपर, कभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा खत्म हो जाती है तो वो वापस से नीचे आ जाता है। ठीक है, तो अलग अलग ऊर्जा स्तर में आता रहता है, जाता रहता है। इलेक्ट्रॉनों के इस तरीके से उच्च ऊर्जा स्तर में जाने से, निम्न ऊर्जा स्तर में जाने से अलग अलग तरह की प्रक्रिया होती है, अलग अलग तरह के प्रोसेस होते हैं। ठीक है, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं उनको हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ज़ेबलोंस्की आरेख द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा, ज़ेबलोंस्की आरेख द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो मैं यहां से इसको मिटा रहा हूं। देखो, कोई भी अणु है, किसी भी अणु की मूल अवस्था को मैं किससे प्रदर्शित कर रहा हूं, S0 से। कोई भी अणु है सबसे पहले अपनी ग्राउंड स्टेट में होता है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में होता है, मूल अवस्था में होता है जब प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हुई होती है। जैसे जब मैंने YouTube चैनल स्टार्ट नहीं किया था तब मेरे कितने सब्सक्राइबर थे, 0 सब्सक्राइबर थे। मैं अपनी ग्राउंड स्टेट में था, मूल अवस्था में था। लेकिन जैसे ही मुझे एनर्जी मिली, एक्साइटमेंट मिला, वीडियो बनाने की प्रेरणा मिली, तो जो
इलेक्ट्रॉन हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हुए, एक्साइटेड हुए। जो मेरे अंदर का जज्बा है वो एक्साइटेड हुआ, अणु जो है वो एक्साइटेड हुआ, ठीक है। तो धीरे धीरे बढ़ा गया, है ना। तो शुरू में तो क्या होता है, ग्राउंड स्टेट में ही होते हैं। तो किसी अणु की मूल अवस्था को हम किसके द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं, S0 के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है, S0 के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। ये S0 क्या दिखाता है, ये S0 इलेक्ट्रॉन के कुल चक्रण को प्रदर्शित करता है, इलेक्ट्रॉन के कुल चक्रण को प्रदर्शित करता है, इलेक्ट्रॉन के कुल चक्रण को प्रदर्शित करता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनों का चक्रण तो आपको पता होगा क्या होता है। इलेक्ट्रॉनों का चक्रण क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल में हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन। देखो, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन इस तरीके से होता है, जब इलेक्ट्रॉन इस तरीके से होता है, उसका चक्रण हम कितना लिखते हैं, +½ ठीक है, +½ और जब इलेक्ट्रॉन इस तरीके से होता है तो उसका चक्रण हम कैसे लिखते हैं, -½ ठीक है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन दो तरीके से चक्रण कर सकता है, एक तो क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। जब इस तरीके से करेगा तो +½ और जब इस तरीके से करेगा तो -½ होगा, ठीक है। तो स्पिन का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों का चक्रण हो गया। इलेक्ट्रॉन कितना घूमता है, किस तरीके से घूमता है, किस डायरेक्शन में घूमता है, वो मतलब हमारे पास हो गया, ठीक है। अब देखो, जो हमारे पास मॉलिक्यूल है, पूरा अणु है, अणु की चक्रण अवस्था निकालनी है। अणु की कितनी चक्रण अवस्था होती है, हमें वो निकालनी है। अणु की चक्रण अवस्था हमें निकालनी है, ठीक है, ध्यान से। तो अणु की चक्रण अवस्था निकालने का सीधा फॉर्मूला है, ठीक है, क्या, 2s+1। देखो, कोई चीज समझ में नहीं आई तब भी वीडियो को पूरी देखते रहना, है ना, क्योंकि आपके सब सवालों का जवाब एंड तक मिल जाएगा। और अगर नहीं मिले तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर आप जैसे भी पूछना चाहो पूछ सकते हो, लेकिन ये वीडियो आप देखते रहिएगा। देखो, अणु की चक्रण अवस्था है, उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2s+1 है, ठीक है। यहाँ पे चक्रण अवस्था निकालने के लिए हम क्या, इसको चक्रण अवस्था निकालने के लिए फॉर्मूला है, इसको हम चक्रण बहुलकता भी बोल रहे हैं, चक्रण बहुलकता भी बोल रहे हैं, ठीक है, 2s+1, ठीक है। चक्रण बहुलकता, स्पिन, मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। मैंने आपको जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तीसरी यूनिट पढ़ाई थी, जब इसके बारे में बताया था, अगर किसी को ध्यान हो तो, नहीं तो वो वाली वीडियो जाके देख लेना। चक्रण बहुलकता 2s+1, ठीक है, 2s+1 है। चक्रण बहुलकता का मतलब है कि कोई हमारे पास जो अणु है वो एकक अवस्था में है, इलेक्ट्रॉन जो है वो एकक अवस्था में है, त्रिक अवस्था में है, यानी कि सिंगलेट है, डबलेट है, ट्रिपलेट है, वो हमको बताना है हमारे पास। देखो, S यहाँ पे क्या है, S यहाँ पे क्या है, स्पिन है। स्पिन क्या है, चक्रण, ठीक है, स्पिन क्या है, चक्रण है। अब देखो, हमारे पास जब हमारे पास किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हम स्पिन निकालेंगे। जब हमारे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो हम इसका क्या निकालेंगे, स्पिन निकालेंगे, चक्रण निकालेंगे। देखो, पहले वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होता है, +½ दूसरे वाले के लिए कितना होता है, -½ दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो +½ से -½ क्या हो गया, 0 हो गया, क्या हो गया, 0 हो गया। अब हमको क्या निकालनी है, चक्रण बहुलकता निकालनी है। चक्रण बहुलकता के लिए फॉर्मूला क्या है, 2s+1। तो यहाँ पे s की वैल्यू कितनी है, 0+1, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी, चक्रण बहुलकता कितनी हो गई, 1 हो गई। स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी हो गई, 1 हो गई। चक्रण बहुलकता 1 हो गई, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये जो अणु है वो अपनी मूल अवस्था में है, ठीक है। आपको छोटा सा डायग्राम बना के दिखाता हूं। देखो, हमारे पास कोई ऑर्बिटल है ये, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ग्राउंड स्टेट है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ग्राउंड स्टेट है, मूल अवस्था है, ठीक है। अब होता क्या है, हमारे पास मान लो
यहाँ पे किसी अणु ने क्या किया, प्रकाश का अवशोषण कर लिया। क्या कर लिया, फोटोन का अवशोषण कर लिया। फोटोन का अवशोषण करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन किस में चला गया, ऊपर वाले ऑर्बिटल में चला गया। मान लीजिए मैं इस तरीके से भी बना सकता हूँ, ऊपर वाले ऑर्बिटल में चला गया। ठीक है, तो ऊपर वाले ऑर्बिटल में चला गया, तो ऊपर वाले ऑर्बिटल में इस तरीके से चला गया। ठीक है, और मान लो हो सकता है कि जब फोटोन का अवशोषण किया जाए तो एक तो इस तरीके से गया और एक इस तरीके से गया। ठीक है, यानी कि जब भी फोटोन का अवशोषण किया गया, किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन के द्वारा किया गया, और वो उत्तेजित हुए, तो दो तरह की अवस्था इस तरीके से हो सकती है हमारे पास। जब इलेक्ट्रॉन दोनों का सिर ऊपर की तरफ हो, या फिर एक का सिर ऊपर हो एक का सिर नीचे हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास हो सकता है। अब देखो हमारे पास इसकी और इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालनी है। देखो इस वाली अवस्था की स्पिन मल्टीप्लिसिटी तो हमने निकाल दी, कितनी, 1। ठीक है, कितनी निकाली हमने स्पिन मल्टीप्लिसिटी, चक्रण बहुलकता कितनी निकाली, 1 निकाली। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश कर रहा है, नहीं आए तो पूछना। स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी निकाली, 1 निकाली। अब अगर इस वाली अवस्था की निकालें, ठीक है, पहले इसका स्पिन निकालते हैं, स्पिन निकालते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे, दोनों क्या है, विपरीत दिशा में है ना, इसका स्पिन निकालेंगे। तो जैसे मैंने इसको बोल दिया S1 प्लस S2 है ना, तो इसका क्या निकाल देंगे, +½ और इसका क्या है, -½ ठीक है, और इधर वाले का स्पिन निकालो, इधर वाले का स्पिन, इसको S1 प्लस S2 लिख दिया हमने, S1 S2। ठीक है, तो इसका कितना लिख दिया हमने, +½ और दूसरे का भी हमने क्या लिख दिया, +½ ठीक है, ये हमने +½ लिख दिया। तो +½ और +½ क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, +½ और +½ हमारे पास क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है बच्चा, और यहाँ पे +½ -½ ये क्या है, कट गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो अब हम इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं। उसका फॉर्मूला हमको पता है 2s + 1, तो s बराबर 2, s की वैल्यू कितनी है, 0 + 1। ठीक है, तो यहाँ पे 2 × 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ पे s बराबर 2s + 1 इस फॉर्मूले में रखेंगे, तो s की वैल्यू कितनी है, 1 + 1, 2 × 2 + 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आया 3, यानी कि यहाँ पे चक्रण बहुलकता हमारी क्या है, त्रिक है, या इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट बोलते हैं। ठीक है, आपने ये पढ़ा हुआ होगा, सिंगलेट, ट्रिपलेट, डबलेट, इस तरीके से आपने पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 आया, तो इसका मतलब क्या है, एकक, सिंगलेट। ठीक है, ये हमारे पास किस स्टेट में है, सिंगलेट स्टेट में है। ठीक है, एकक स्टेट में है। तो देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ इतना सा बताया, मेरी बात ध्यान से सुनना, आप मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो, अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो, तो वो किस किस अवस्था में जा सकता है, उसकी चक्रण अवस्था क्या हो सकती है, उसकी चक्रण बहुलकता क्या क्या होगी। ठीक है, ये किसके अंदर बताया, जैवलॉन्स्की डायग्राम के अंदर बताया, इसका थोड़ा सा बेस बताया मैंने। ठीक है, अगर आप चाहो तो जैवलॉन्स्की डायग्राम को सीधा भी पढ़ सकते हैं हम, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने आपको ये बताया कि इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन किस अवस्था में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन किस अवस्था में आ रहा है, ये बातें मैंने आपको बताई। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन के इस तरीके से संक्रमण से, ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉनों के इस तरीके से संक्रमण से हमारे पास कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ प्रक्रम होते हैं। ठीक है, जिनको हम जैवलॉन्स्की डायग्राम से दिखाते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से प्रक्रम होते हैं, वो हमको पढ़ना है। ठीक है, लेकिन इसमें से क्या समझ में नहीं आया, अगर इसमें एक छोटी सी भी चीज आपको समझ में नहीं आई ना, तो वो मुझे जरूर बताना। ठीक है, ताकि हम जैवलॉन्स्की डायग्राम में आराम से समझ सके। वैसे भी ये भी जैवलॉन्स्की डायग्राम का भाग है। ठीक है, लेकिन आपको ये समझना है कि ये किस तरीके से हुआ, इतनी सी बात आपको समझनी है, तभी आपको आगे की बात समझ में आएगी, है ना, नहीं तो फिर फायदा क्या आगे पढ़ने का।
सॉरी, नहीं तो ये क्या है, दोबारा पढ़ा दूंगा मैं, इसमें क्या है। इसलिए ये हमको आज बात करनी है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का जो इसका दूसरा भाग है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो वो क्लास को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अगर ये आपको कंप्लीट करना है तो, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।